फ्रांस लंबे समय से कला, विज्ञान और दर्शन का एक वैश्विक केंद्र रहा है। यहाँ पर यूरोप की चौथी सबसे ज्यादा सांस्कृतिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मौजूद है और दुनिया में सबसे अधिक सालाना लगभग 83 मिलियन विदेशी पर्यटकों की मेजबानी करता है। फ्रांस एक विकसित देश है जो कि जीडीपी में दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तथा क्रय शक्ति क्षमता में 9वीं सबसे बड़ा है। कुल घरेलू संपदा के संदर्भ में यह दुनिया में चौथे स्थान पर है। फ्रांस का शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन प्रत्याशा और मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन है। फ्रांस विश्व की महाशक्तियों में से एक है। वीटो का अधिकार और एक आधिकारिक परमाणु हथियार संपन्न देश के साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। यह यूरोपीय संघ और यूरोजोन का एक प्रमुख सदस्यीय राज्य है। यह समूह 8 उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, विश्व व्यापार संगठन WTO और ला फ्रैंकोफोनी का भी सदस्य है। कैलिस से परे विपरीत अंग्रेजी तट को दर्शाता है। केप ग्रिसनेज के चारों ओर और दक्षिण में चैनल तट पर चाक की चट्टानें हैं, जिनमें छोटे बंदरगाह और शिंगल या रेत के समुद्र तट हैं। कैलिस और बोलोग्ने के बीच ओपल तट, जैसा कि ज्ञात है, एक क्षेत्रीय पार्क क्षेत्र का हिस्सा है। इसके तटीय फुटपाथ और लंबी पैदल यात्रा के अन्य अवसर हैं। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, आल्प्स और पाइरेनीज से घिरा, फ्रांस लंबे समय से उत्तरी और दक्षिणी यूरोप को जोड़ने वाला एक भौगोलिक, आर्थिक और भाषाई पुल प्रदान करता रहा है। यह यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण कृषि उत्पादक और दुनिया की अग्रणी औद्योगिक शक्तियों में से एक है। फ्रांस जो मध्य युग में एक ही शासक के अधीन डचियों और रियासतों के गठबंधन का उत्पाद था, आज उस युग की तरह केंद्रीय सत्ता राज्य में निहित है। भले ही हाल के दशकों में देश के क्षेत्रों को कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई है। फ्रांसीसी लोग राज्य को स्वतंत्रता के प्राथमिक संरक्षक के रूप में देखते हैं और बदले में राज्य अपने नागरिकों के लिए मुफ्त शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य देखभाल और पेंशन योजनाओं तक सुविधाओं का एक उदार कार्यक्रम प्रदान करता है। फिर भी यह केंद्रीयवादी प्रवृत्ति अक्सर फ्रांसीसी राष्ट्र के एक और लंबे समय से चले आ रहे विषय के विपरीत है, व्यक्ति की सर्वोच्चता पर जोर। इस मामले पर इतिहासकार जूल्स माइकलेट ने टिप्पणी की, इंग्लैंड एक साम्राज्य है, जर्मनी एक राष्ट्र है, एक जाति है, फ्रांस एक व्यक्ति है। स्टेट्समैन चार्ल्स डी गॉल ने भी प्रसिद्ध रूप से शिकायत की थी, केवल जोखिम ही फ्रांसीसियों को एक साथ ला सकता है। जिस देश में 265 प्रकार का पनीर है, उस पर अचानक से एकता नहीं थोपी जा सकती। व्यक्तिवाद की ओर यह प्रवृत्ति बहुलवादी दृष्टिकोण और बड़ी दुनिया में गहरी रुचि से जुड़ती है। भले ही इसका साम्राज्यवादी चरण फ्रांसीसी मानकों, ला मिशन सिविलिसाट्रिस के अनुसार उस दुनिया को सभ्य बनाने के आवेग से प्रेरित था। एक शब्द, विविधता, और फ्रांस के पास इसका ढेर है। यह भ्रामक देश हर किसी को संतुष्ट करने के लिए स्निपेट्स के साथ नींद और मनोरम दोनों है। पेरिस में चमचमाते एफिल टावर या फ्रेंच रिवेरा की प्रसिद्ध सुनहरी रेत के बारे में सोचे बिना फ्रांस की कल्पना करना लगभग असंभव है। लेकिन फ्रांस के पास जितना दिखता है उससे कहीं अधिक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम देश में अपने पसंदीदा कस्बों और गांवों को साझा करना चाहते थे, जो उम्मीद है कि फ्रांस में आपके अगले विला अवकाश पर घूमने के लिए आपके लिए एक अतिरिक्त परत जोड़ देगा। ये शहर और गांव न केवल देखने में आसान है, बल्कि ये सभी एक दूसरे से बिल्कुल अनोखे हैं।
तो आपका स्वाद जो भी हो, आपको कुछ नया मिलेगा। डोमे डोरडोगने, फ्रांस के दक्षिण में यह सुरम्य गांव डोरडोगने नदी के ऊपर एक शानदार स्थान पर है। शहद के रंग की सड़कें, गर्मजोशी से स्वागत करने वाले स्थानीय लोग और सुंदर दृश्य, क्या हमें और कुछ कहने की जरूरत है? ओलिवर की युक्तियाँ, एक बात जो आपको जाने से पहले